इस वीडियो में आप जानेंगे किस तरीके से आप खुद को ब्रांड कर सकते हैं। ब्रांडिंग के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा कैसे ब्रांडिंग काम करता है, आप खुद को ब्रांड कैसे तैयार कर सकते हैं, यानी खुद को एज अ ब्रांड एस्टैब्लिश कैसे करना है। कुछ मैं इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बोलूंगा जो आपको मदद करेगा लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में भी। नमस्ते, मैं हूं विश्वनाथ, तो स्वागत है आपका टीच मोर पे। और जैसे आप जानते हैं कि टीच मोर के माध्यम से आप अपने एकेडमी को लॉन्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज आसानी से हजारों लाखों स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, सेल कर सकते हैं, वहां से एक इनकम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो टीच मोर पे आज ही अपने कोर्सेज को सेल कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज हो जाता है कि आपकी आइडेंटिटी, यानी आपका आईडी प्रूफ। अगर हम कहें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको आधार कार्ड वोटर कार्ड का फोटो डालना पड़ेगा, बट एक अच्छे क्वालिटी का फोटो। और यहाँ पे मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके पास जो कैमरा है वो अच्छा नहीं, आपका लुक अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोई भी फोटो स्टूडियो में कोई भी फोटोग्राफर को लोकली आप हायर कीजिए। आप एक सेट ऑफ फोटोज जो है वो क्लिक कीजिए। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं, आपका डीपी हम इसको कहते हैं, डिस्प्ले पिक्चर या फोटो जो है, आप प्रोफेशनल कुछ फोटोज क्लिक करवाइए। और जितने भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, स्पेशली लिंक्डइन हो गया, फिर टीच मोर का आपका प्रोफाइल हो गया, उसी तरीके से ट्विटर, यूट्यूब, जहाँ पे भी आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, अपनी ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं, प्लीज मेक श्योर कि आप प्रोफेशनल क्वालिटी का फोटोज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके छवि को वो बेहतर बनाता है, क्योंकि अगर आप सेलफोन में सेल्फी खींच के अगर देते हैं तो उसका इतना अच्छा इंपैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मेरा जो इमेज आप देख पा रहे हैं, ये हमने एक स्टूडियो में क्लिक किया है। यहाँ पे हम स्टूडियो में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पर अगर आपके पास स्टूडियो नहीं है तो फिर आप किसी स्टूडियो में जाके डेफिनेटली एक सेट ऑफ फोटोज डेफिनेटली क्लिक करवाएं। और अगर आप इंडिविजुअल नहीं, अगर आपका खुद का कोई वेबसाइट है, कंपनी आपने लॉन्च किया है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टीच मोर है, सो टीच मोर का लोगो होता है, तो आपको एक प्रोफेशनल तरीके से आप लोगो बनवा सकते हैं। या आप कैनवा या ऐसे बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स है, वहां पे जाके आप अपने जो लोगोज हैं, अपना जो ब्रांड आइडेंटिटी है उसको तैयार कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी थिंग। और इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, डिटेल्स में जानना चाहते हैं, गाइड चाहते हैं, तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम इसके ऊपर वीडियो आपके लिए बना सकें। सो मेक श्योर दैट यू यूज विजुअल्स, क्योंकि हम विजुअल्स चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल वैल्यू आपको तैयार करना पड़ेगा। यानी अगर आप इंडिविजुअल है तो आप अपने फोटो से अपनी ब्रांड को तैयार करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे। अगर आपने कोई वेबसाइट या कोई कंपनी ओपन अप किया है तो आपको कंपनी का एक ब्रांड या लोगो आपको एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सो मेक श्योर दैट ऑनलाइन में आपका आइडेंटिटी इजीली आपको आइडेंटिफाई किया जाए, इजीली आपको रिकॉल किया जाए। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू पुट गुड क्वालिटी विजुअल्स ऑनलाइन वेरेवर यू आर पुटिंग योर कंटेंट। दूसरा चीज हो जाता है कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा, ब्रांडिंग जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एक्टिविटी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिखाते हैं सेल्स का जो स्किल है आप सिखाते हैं, तो सेल्स का अगर मैं गूगल में जाके सर्च करता हूँ, यूट्यूब में जाके सर्च करता हूँ, हजारों लाखों वीडियो मिल जाते हैं। पर जब आप टीच मोर के माध्यम से अपने कोर्सेज को सेल करें, उसको जब प्रमोट करें, तो लोग आपसे क्यों सीखेंगे, आपको क्यों पे करेंगे, आपके कोर्स क्यों परचेज करेंगे। सो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो ब्रांडिंग का प्रोसेस होता है वो आपको एक अपर हैंड देता है, आपकी आइडेंटिटी को एस्टैब्लिश करता है, ऑनलाइन में आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड व्हाई यू आर डूइंग ब्रांडिंग। ये सबसे बड़ा रीजन है, और ये रीजन अगर आप जान लेंगे तो फिर आप इसको तवज्जो देंगे, आप इसको इंपॉर्टेंस देंगे। और इसलिए सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा आपने ऑडियंस को। यहाँ पे आपको ऑडियंस को डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे बहुत एनालिसिस करते हैं, हम कहते हैं बायर पर्सोना। बायर पर्सोना का मतलब होता है कि आपका जो बायर है उसका पर्सनालिटी आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप सेल्स सिखाते हैं, मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूँ, आप यंग स्टूडेंट्स को या जो यंग प्रोफेशनल्स है उसको सेल्स सिखाते हैं, बेसिक्स ऑफ सेल्स सिखाते हैं, तो आपका एज ग्रुप कितना होगा? जो रिसेंटली ग्रेजुएट जिन्होंने किया है, 22 टू 26 ईयर्स ऑफ एज, मेल फीमेल दोनों, टिपिकली मेल्स आपके ज़्यादा इसमें हो गए। आप फोकस कर सकते हैं फील्ड सेल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने अपना ऑडियंस या बायर पर्सोना है वो डिफाइन कर लिया। मे बी दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मे बी दे आर फ्रॉम बीकॉम बैकग्राउंड। तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ये डिफाइन करने के बाद क्या हो जाता है, आपने अपना बायर पर्सोना डिफाइन कर लिया, फिर उसको आसानी से आप टारगेट कर सकते हैं और ब्रांडिंग में भी आप इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एसेंशियल और इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो जाती है। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वो है यूनिक। आपका कंटेंट, क्योंकि सेल्स का प्रोसेस तो सेम ही होता है कि आपको
कस्टमर को कन्विंस करना पड़ता है, अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को पुश करना पड़ता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पर इसको आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, किस तरीके से डिलीवर करते हैं, किस तरीके से आप अपने यूजर्स को, आप अपने स्टूडेंट्स को समझाते हैं, ये एक यूनिक तरीका होता है। कोई विजुअल तरीके से करते हैं, कोई एनिमेशन वीडियोस बना के करते हैं, कोई इस तरीके के स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियोस करके करते हैं, और कोई ह्यूमर यूज करते हैं, कोई लॉजिक यूज करते हैं। तो सबका अलग अलग टेक्निक होता है और इस जगह पे आपको डिफाइन करना पड़ेगा आपका टेक्निक क्या है। सो प्लीज मेक श्योर दैट आपका ब्रांडिंग एक्टिविटी यूनिक हो, आपका कंटेंट यूनिक हो, और आप कंटेंट जिस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं वो भी यूनिक हो। एंड मेक श्योर जो भी आप बायोग्राफी लिख रहे हैं वो परफेक्ट हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप कौन हैं, आपकी एक्सपीरियंस क्या है, आप कहाँ रहते हैं, क्योंकि बिना आपको जाने आपसे क्यों वो सीखेंगे, आप पे टाइम और पैसा क्यों इन्वेस्ट करेंगे। सो मेक श्योर जो भी आप बायोग्राफी लिख रहे हैं वो क्लियर एंड प्रिसाइज होना चाहिए, लंबा चौड़ा हिस्ट्री का एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कोशिश करना है 50 to 150 वर्ड्स के अंदर मैं कैसे खुद को डिफाइन कर सकता हूँ। यहाँ पे पॉइंटर वाइज आपको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स एंड आई हैव डन MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा, और कहीं से भी जहाँ से आपने किया है। फॉर एग्जाम्पल PGDM आपने अगर किया है तो ऐसे आपको करना पड़ेगा। मे बी अगर यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में सेल्स का एक्सपीरियंस है, उस कंपनी में मैंने फॉर एग्जांपल एज अ डायरेक्टर ऑफ सेल्स मैंने काम किया है। तो आपको अपने बारे में अपना बायोग्राफी जो है उसको सही तरीके से तैयार करना पड़ेगा, और जो मैंने टेक्निक आपको बताया है इस तरीके से वही बायो आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। जहाँ पे भी आपने सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लिंक्डइन हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, और उसी बायो को आपको यूज करना है हर जगह, ताकि कोई भी स्टूडेंट आपके बारे में अगर जानना चाहे तो इजीली आपके बारे में जान सकता है और इजीली आपके बारे में सीख सकता है। एंड जैसे मैंने बताया, जब भी आप अपने बायो को लिखेंगे, क्या आप अपने ड्रॉबैक्स को लिखेंगे? डेफिनेटली नहीं। यहाँ पे अपनी आपका जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि 5 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस ये आपका स्ट्रेंथ है। आपने MBA कोई रेप्यूटेड कॉलेज से किया, वो आपका स्ट्रेंथ है। और यहाँ पे अगर आपने डायरेक्टर ऑफ सेल्स किसी कंपनी में थे, वो आपका स्ट्रेंथ है। अगर आपने 10,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, वो आपका स्ट्रेंथ है। तो इसी तरीके से आपके स्ट्रेंथ को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, उसको आपको एग्जैजरेट नहीं, उसको आपको हाईलाइट करना पड़ेगा ऑनलाइन में। और इसी तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड जैसे मैंने कहा, बी यूनिक, एंड आपको भी ऑथेंटिक होना पड़ेगा। यानी अगर आप कैमरा शाई हैं, अगर आप उतना ह्यूमरस नहीं है, सो ह्यूमरस बनने की मतलब डोंट फेक। बहुत जगह भी ये होता है कि फेक करते हैं कि ह्यूमरस नहीं है पर वो ह्यूमरस होने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पे जब आप वीडियो बनाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा कौन फेक कर रहा है और कौन जेन्युइन है, कौन ऑथेंटिक है। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ऑथेंटिक, और अपने ऑडियंस के साथ आप अच्छे से बात कर रहे हैं, अच्छे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, डायरेक्टली एंड ऑनेस्ट तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि जब भी अगर आप थोड़ा बहुत भी अगर फेक करेंगे, इंटरनेट का जमाना है, कोई भी कहीं से भी सब कुछ सर्च करके वो निकाल सकते हैं। सो प्लीज मेक श्योर, यहाँ पे आपके रेपुटेशन का सवाल है, आपको यहाँ पे ऑथेंटिक होना है, कोई भी बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं करना है, एंड बी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर विथ योर ऑडियंस। और उसी तरीके से जब भी आप कंटेंट बना रहे हैं, बहुत ही लंबा लंबा वीडियो बनाएंगे, बहुत ही वेग वीडियो बनाएंगे तो कोई नहीं देखेगा। प्लीज मेक श्योर दैट आप बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट तैयार कर रहे हैं। हाई क्वालिटी का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि वीडियो क्वालिटी हाई होना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी क्वालिटी जो है, कंटेंट का जो क्वालिटी है वो बेहतर होना पड़ेगा, यूनिक होना पड़ेगा, एंड इट हैज टू बी वेरी प्रिसाइज एंड कंसाइज। क्योंकि अगर आप बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बना रहे हैं 2 घंटे का, पीपल आर नॉट रियली दैट इंटरेस्टेड, कि उतना पेशेंस नहीं है लोगों के पास। अगर वहां पे 2 घंटे का मैसेज जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो अगर पॉइंट वाइज अगर आप डिलीवर करते हैं, जैसे आपने बायो लिखा था उसी तरीके से आप कंटेंट को भी स्मॉल फॉर्मेट में इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में अगर डिलीवर करते हैं, तो ज्यादा ऑडियंस आपके साथ एंगेज करेगी और आपका जो कंटेंट है उसको कंज्यूम करेगी। और मेक श्योर दैट इट इज ऑथेंटिक एंड यू आर able to communicate clearly, honestly with your audience. सो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जैसे आपको पता है, टीच मोर के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, और आपको कोई भी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है। विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज कोई भी कहीं भी कैसे भी टीच मोर के माध्यम से कोर्सेज सेल कर सकता है। तो अगर आप टीच मोर के बारे में जानना चाहते हैं तो टीच मोर के वेबसाइट में जरूर विजिट कीजिए। और उसी के साथ साथ ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।